देखो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसे भी समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम की एनसीईआरटी की बुक की जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड की, वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर की मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुपरमैन की पावर ज़्यादा है, आपकी पावर ज़्यादा है, क्या बोलोगे? आपकी नहीं है, ठीक है। सुपरमैन की ज़्यादा है पावर। तो एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हो कि पावर की जो फॉर्मूला है ना, दैट इज इक्वल टू वर्क कितना किया कितना टाइम के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए कुछ वर्क किया, दैट इज कॉल्ड पावर। तो सुपरमैन कम टाइम में ज़्यादा वर्क करेंगे, तो यानी उसका पावर ज़्यादा है। तो हम लोगों की जो पावर है वो कम है, क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम में कम वर्क करेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग की पावर कम है कंपेयर टू सुपरमैन। तो यहाँ पे पावर की जो फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम है, तो ये था सुपरमैन की केस। लेकिन हम लोग पढ़ने का जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर की केस में यहाँ पे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये सब इन्वॉल्व करना होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला में उन सब क्वांटिटीज को यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। एक्चुअली आइडिया ये है कि आपको ये मिल चुका ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट का नाम दे दिया ए पॉइंट, इसका नाम दे दिया बी पॉइंट। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से लेट्स से एक चार्ज लेके आए आपने, तो क्या कुछ वर्क करोगे आप? आंसर इज नहीं करोगे, ठीक है। वर्क कब करोगे? लेट्स से इस पे इस जो पॉइंट है इसमें कुछ पोटेंशियल है वी ए और इसमें कुछ पोटेंशियल है वी बी। तो उस केस में आपने क्या किया, एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल तक एक चार्ज को लेके आया। तो यहाँ पे अभी कुछ वर्क करोगे आप, क्योंकि एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल पे आपने चार्ज को लेके आया। तो उस केस में आप कुछ वर्क करोगे, नहीं पता कितना, W कह दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना वर्क किया कितना चार्ज को लाने में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो वर्क है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको आप लिख सकते हो भी लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? पोटेंशियल ही होंगे कुछ, है ना, तो भी लिख दिया। तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज लिख सकते हैं। और आपका मालूम है करंट इज इक्वल टू क्या है? चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कितना टाइम के लिए, दैट इज करंट। तो यहाँ से चार्ज इज इक्वल टू करंट इन टाइम लिख सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो Q है, Q को आप लिख सकते हो करंट इंटू टाइम, और यहाँ पे V है तो हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू V इंटू आई टी, ओके। फेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये क्या है? VIT वोल्टेज करंट एंड टाइम, ओके फाइन। तो अभी देखो पावर की फॉर्मूला हमें क्या मिला? वर्क बाय टाइम। अभी वर्क की जगह पे हम क्या लिखेंगे? VIT लिखेंगे और यहाँ पे T लिखेंगे। तो बेसिकली VI मिलेंगे, TT कैंसिल होंगे, टाइम कैंसिल आउट हो गया। तो पावर की एक फॉर्मूला मिला। तो इससे मॉडिफाई करके और हम लोग दो फॉर्मूला को निकल सकते हैं। कैसे? देखो V इज इक्वल टू IR, ये आपको मालूम है, ओम्स लॉ है कि नहीं। तो अगर मैं इस V की जगह पे IR लिख दूं, ठीक है, रिप्लेस करने है बस। तो यहाँ पे IR लिखा, फिर यहाँ पे I लिखना होगा, यानी आप इसे कह सकते हो I स्क्वायर R। तो बेसिकली पावर की वैल्यू इतना मिला। तो ये और एक फॉर्मूला मिला हमें। फिर यहाँ पे जैसे V को रिप्लेस किया, इस बार अगर हम I को रिप्लेस करें तो उस केस में क्या लिखेंगे? V इंटू I की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V बाय R लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट मॉडिफाई करना है। तो I की जगह पे इस बार V बाय R लिख देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो V स्क्वायर बाय R। तो पावर की अगेन और एक फॉर्मूला मिल गया हमें, ठीक है। सही है यहाँ तक। तो इन तीनों फॉर्मूला को यहाँ पे लिख के रखते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो पावर की फॉर्मूला एक मिला VI, अनदर इज I स्क्वायर R मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे अनदर फॉर्मूला इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R मिला, ठीक है। यहाँ तक सही है। तो अभी आते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? देखो एक्चुअली क्या है, लेट्स से एक रेजिस्टर है, ठीक है। ये एक रेजिस्टर है और यहाँ पे और एक चीज़ देखो यहाँ पे साथ में समझ लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टर है तो यहाँ पे एक वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज भी है। तो ऑब्वियसली बैटरी कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे करंट फ्लो होंगे कुछ, है ना। तो ये जो रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर मतलब क्या? बल्ब भी हो सकते हैं, कुछ फैन भी हो सकता है, बल्ब मान लेते हैं, अभी सिंपल रखते हैं। तो जब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो इस केस में करंट फ्लो होंगे। करंट फ्लो होने से ये लाइट ग्लो करेंगे, लाइट ऑन होंगे, है ना, लाइट ग्लो करेंगे। अभी देखो लाइट ग्लो क्यों किया? क्योंकि लाइट को कुछ एनर्जी मिला। तो इसका मतलब लाइट ने कुछ एनर्जी खाया, कंज्यूम किया। कहाँ से किया कंज्यूम? भी यानी बैटरी से किया, ठीक है। तो बैटरी लाइट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, यानी आप बोल सकते हो लाइट को बैटरी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कितना पावर प्रोवाइड किया, लाइट की पावर कितना है, उसी को निकलने के लिए ये सब फॉर्मूले हैं, ठीक है, इजी। तो यहाँ पे देखो
इस केस में जैसे बैटरी को कनेक्ट करते ही करंट फ्लो हुआ और उसके बाद लाइट ऑन हुआ, फैन होंगे तो फैन चालू होंगे, तो यहाँ पे लाइट यानी बैटरी, लाइट यानी ये जो फैन है, रेजिस्टर है, जो भी है इसमें कंपोनेंट कनेक्टेड, वो कुछ पावर या तो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे उसको भी हम लोग निकल सकते हैं, उसको अभी देख रहे हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली ये जो रेजिस्टर है यहाँ पे हमने लेट्स से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो इस रेजिस्टर को हम लोग ऐसा एक कंडक्टर टाइप इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक रेजिस्टर है, कंडक्टर है, वायर है, ये सब समझ सकते हो। तो बैटरी का वोल्टेज है भी, ऑब्वियसली बैटरी है तो करंट फ्लो होंगे, कुछ करंट है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, देखो ये जो बैटरी का लंबा वाला है ना, इसको आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव है इसमें, तो ये जो पॉजिटिव है यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो इस साइड में यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होंगे। और हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यानी आप बोल सकते हो हाई पोटेंशियल है इसमें, और ये लो पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब ऑलवेज हाई पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल। तो ऑलवेज हाई टू लो पोटेंशियल क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। और हमें मालूम है कि लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन अभी भागने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो ऐसे भी बोल सकते इस साइड में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन वगैरह नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, यानी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, आप ये जानते हो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, चार्ज मूव करने से करंट फ्लो होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हुआ इस साइड में तो करंट इस साइड में ऐसे फ्लो होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही, या तो ऐसे बोल सकते हो बैटरी कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मूव हुआ तो करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, इजी। अभी देखो इसके अंदर होगा क्या, है ना, तो उस सिचुएशन को देखते हैं। ये जो है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर है उसके अंदर एटम्स भी होंगे, है ना, बहुत सारे एटम्स होंगे यहाँ पे, ऐसे कंडक्टर के अंदर एटम्स होंगे, पूरा भरा भरा होंगे एटम्स, बहुत सारे एटम होंगे, है ना। तो अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसे आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी भी होंगे, उस वेलोसिटी को हम लोग नाम क्या दिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे इनसाइड ए कंडक्टर आफ्टर गेटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हमने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, कितना वेलोसिटी से मूव किया, उसी को हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बेसिकली इसके पास एक वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन के मास भी है ना, तो इसको अगर फॉर्मूला पे लिखे mv² और यहाँ पे हाफ लगा दे तो बेसिकली इट विल बिकम ए काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसके पास मास है और वेलोसिटी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, तो बेसिकली एनर्जी है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, अभी काइनेटिक एनर्जी है, और इस काइनेटिक एनर्जी से ये मूव कर रहे, और यहाँ पे क्या मिलेंगे, इसको एटम मिलेंगे, और इन एटम को हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब एटम को कोलाइड करेंगे, एटम को जब कोलाइड करेंगे, तो उस केस में इसके पास जितना एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी इन एटम्स को दे देंगे, है ना। ऐसे समझो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट है इधर, तो ये मूव कर रहे विद सम वेलोसिटी, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब ये जाके इसको हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसके पास जितना एनर्जी था वो सब एनर्जी इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आके इन एटम्स को हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास जितना काइनेटिक एनर्जी था वो सब इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी एटम को मिल जाएंगे अभी वो सब एनर्जी। ठीक है, जब एटम को एनर्जी मिलेंगे तो उस केस में एटम ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, तो अपनी जगह पे इस तरह से एटम ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो एटम अभी वाइब्रेट किया है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट हीट प्रोड्यूस होंगे, है ना। बिकॉज ऑफ दैट जब हीट प्रोड्यूस होंगे तो ये कंडक्टर जो वायर है ये भी थोड़ा सा गर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जब इलेक्ट्रॉन ने हिट किया, इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया एटम के ऊपर, तो एटम को अभी एनर्जी मिला, बिकॉज ऑफ दैट एटम ने वाइब्रेट किया, और वाइब्रेट करते ही यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ, और उसी को हमने कहा कि जब करंट फ्लो होंगे तो कंडक्टर जो वायर है वो गर्म होंगे। तो कितना गर्म होंगे उसे निकलने के लिए एक फॉर्मूला भी चाहिए,
कितना गर्म मतलब यहाँ पे कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, तो उसी फॉर्मूला को अभी यहाँ पे देखते हैं ना। तो अभी देखो ये जो मिला हमें दैट इज पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ये फॉर्मूला है, और वर्क इक्वल टू यहाँ से आप पावर इनटू टाइम लिख सकते हो। तो अभी देखो वर्क मतलब क्या है, वर्क इज नथिंग बट ऑलवेज एट ना, वर्क इज एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क को हम लोग अभी हीट एनर्जी कह देते हैं, या तो इसको डायरेक्टली एच पी लिख सकते हो, हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये है हीट एनर्जी, आप लोग फुल नाम अच्छे से लिखना। तो बेसिकली हीट एनर्जी को सीधा एच भी लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हीट एनर्जी मतलब एच लिखा हुआ है। तो ये एच का मीनिंग क्या है, हीट एनर्जी, कितना हीट यहाँ पे वायर पे या कंडक्टर पे प्रोड्यूस होंगे, दैट इज एच। तो पावर इनटू टाइम, तो पावर की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, अगर तीनों को कनेक्ट करें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेंगे, पावर इज इक्वल टू भी आई लिख देते हैं और यहाँ पे टी लिख देते हैं। तो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला, हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला दैट इज भी आई टी मिला। और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं दैट इज पावर की जगह पे इस बार हम अगर आई स्क्वायर आर लिखे और यहाँ पे टी लिखे, तो इस केस में आप कह सकते हो हीट एनर्जी के लिए और एक फॉर्मूला मिला दैट इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक है यहाँ तक। फिर और एक फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ पे हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम है ना, तो पावर की जगह पे अगर हम भी स्क्वायर बाय आर लिखे तो यहाँ पे टी लिखना होगा। तो बेसिकली हीट एनर्जी की और एक फॉर्मूला मिला दैट इज भी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला मिला हीट एनर्जी के लिए और पावर के लिए। और ये जो एच है हीट एनर्जी, इसका एक यूनिट होंगे, एनर्जी है तो ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट होंगे, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, तो यहाँ पे आप जूल लिख देना एनर्जी, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट लिखोगे कैपिटल जे लिखना, अगर आप शॉर्ट मतलब फुल नाम लिखोगे तो इस केस में स्मॉल जे यू एल इस तरह से लिखना, ठीक है, इजी। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट आराम से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद एक बार ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो है ना, वो खुद ट्राई करो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210। ओके, तो एक हीटिंग एलिमेंट मतलब कुछ रेजिस्टर है ऐसे समझो, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टर है या तो बल्ब भी समझ सकते हो, इस तरह से एक बल्ब है लेट्स से, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। तो ये जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब के ऊपर कुछ लिखा होता है, क्या लिखा होता है, पावर की वैल्यू लिखा होता है और वोल्टेज की वैल्यू लिखा होते है ना। जैसे देख सकते हो पावर की वैल्यू कुछ लिखा होंगे, लेट्स से 100 वाट की बल्ब है तो 100 वाट लिखा मिलेंगे वहाँ पे, और वोल्टेज की वैल्यू 210 220 इस तरह के कुछ वोल्टेज भी लिखा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट देकर रखा बल्ब मान लेते हैं, तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट इज 210 वोल्ट और लिखा हुआ है 630 वाट, ऐसा लिखा हुआ है। फिर क्या बोला, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 डीसी मेन्स। तो इस बल्ब को 210 डीसी मेन्स मतलब एक बैटरी पे कनेक्ट कर, डीसी मतलब बैटरी समझो, ठीक है, डायरेक्ट करंट, तो एसी होंगे तो जो हम लोगों के घर पे करंट होते हैं ना वो एसी करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब बैटरी की करंट। तो बैटरी एक कनेक्ट कर दिया, कितना वोल्टेज है बैटरी की, दैट इज 210 वोल्टेज। तो यहाँ पे हमें निकलने क्या दिया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट एंड द करंट, राइट, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट, तो कितना करंट ड्रॉ करेंगे वो निकलने दिया है ना। तो अभी देखो करंट कितना ड्रॉ करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, है ना। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आप लिख सकते हो पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो पावर एक्चुअली करंट ड्रॉ कौन कर रहा है, करंट ले कौन रहा है, ये जो लाइट है ये करंट ले रहा है बैटरी से, तो लाइट का पावर लिखोगे दैट इज 210, कहाँ से ले रहे हैं, इस बैटरी से, तो बैटरी का वोल्टेज क्या लिखोगे, 210 वोल्टेज लिखोगे, और इसको जब पावर कितना है दैट इज 360, राइट, तो ये जो लाइट है लाइट का पावर 360 है, तो ये हमें देकर रखा। और ये जो लाइट है करंट यहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से, बैटरी से, तो कितना करंट यहाँ पे लाइट बल्ब कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें निकलने दिया, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करो, 21 × 3 is 63, तो बेसिकली 3 एम्पियर के करंट ले रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइट बल्ब है ये बैटरी से करंट निकलेंगे कितना, 3 एम्पियर के करंट। और फिर हमें बोला इस लाइट बल्ब की रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलने दिया, तो सिंपल है, रेजिस्टेंस निकल सकते हो, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिख सकते हो, है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या लिखोगे, 630 डिवाइडेड बाय आई मतलब कितना मिला, 3 मिला, 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 लिखना होगा, है कि नहीं, ऐसे लिखना होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट होंगे ना, तो कितना आएंगे, दिस इज 3 2 = 6 और यहाँ पे 3 1 = 3, तो 3 इंटू 7 इज, हाँ 7 ही होंगे, तो रेजिस्टेंस होंगे 7 ओम। ओके, तो 7 नहीं 70 0 है ना एक, तो इस 0 को भी लिखना होगा यहाँ पे, तो ये 0 भी लिख दो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना मिला,
दैट इज 70 ओम। ओके, इजी है, कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा, यही पूछा हमें करंट की वैल्यू एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू हमें मिल गया 3 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 70 ओम मिला। ओके, इजी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली क्या होता है, बैटरी के अंदर एक अपना रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं उसे, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो बेसिकली बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे आप बोल सकते हो। फिर क्या बोला, कनेक्टेड एक्रॉस से 50 ओम रेजिस्टर मेड ऑफ एलॉय। एलॉय मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल एलिमेंट्स। तो बेसिकली डिफरेंट एलिमेंट्स को जब मिक्सर करोगे तो दैट विल बिकम एन एलॉय। ओके, तो यहाँ पे एक एलॉय है और बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, इसे समझो, सिंपल रखो। फिर क्या बोले, ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ इज कनेक्टेड एक्रॉस ए 50 ओम रेजिस्टर। तो एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू है 50 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, ऐसा हमें बोला गया। फिर हमें क्या बोला, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इन 1 आवर। तो आफ्टर 1 आवर तक कनेक्ट करके रखा है ना, तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होंगे, करंट का वैल्यू नहीं पूछा, लेकिन हमें पूछा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे जब आप एक लाइट को या तो कुछ रेजिस्टर को, कुछ वायर को कनेक्ट करके रखोगे एक बैटरी से, पावर सोर्स से, तो उस केस में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे। तो कितना हीट प्रोड्यूस होंगे उसको हमने एच कह दिया, तो उसी का वैल्यू निकालने दिया। तो बेसिकली एच इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आपके पास क्या क्या है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। तो हीट के लिए फॉर्मूला कौन सी यूज करोगे, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दैट इज ये वाला फॉर्मूला लास्ट ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो V स्क्वायर बाय R, V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R, इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 1 आवर मतलब क्या है, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड है। कैसे है उसको भी देख लो। आपको मालूम है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है ना, और यहाँ पे 1 मिनट इक्वल टू क्या है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। तो फिर आप लिख सकते हो 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड बोल सकते हो। तो 60 मिनट मतलब क्या है, 1 आवर, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि H इज इक्वल टू V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे ये जो V है, V की वैल्यू लिखोगे 10, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब और एक 10 लिख दो, इंटू टाइम का वैल्यू 3600 लिखोगे डिवाइडेड बाय R की वैल्यू देकर रखा व्हिच इज 50। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 2 जा 10 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना, 2 6 12, 2 3 6 7 होंगे, और यहाँ पे 00 और इसको जूल लिख देना। ठीक है, हमें क्या पूछा, हीट एनर्जी, तो H मतलब क्या है, हीट एनर्जी, एनर्जी क्या होने, जूल होंगे, तो जूल लिख दिया 7200 जूल। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, आप लोग बोलना मुझे कमेंट में। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इस एनर्जी का, ये जो एनर्जी कंज्यूम किया ना इस लाइट ने या तो रेजिस्टर ने एनर्जी कंज्यूम किया, कितना हीट एनर्जी कंज्यूम किया, या तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जब करंट फ्लो होंगे यहाँ पे ये गर्म होंगे, कितना गर्म होंगे, कितना यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज इतना जूल के हीट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, इजी है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या पूछा इसमें, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन ए 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। ओके, तो एक मोटर है, लेट्स से एक मोटर है, तो यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। ओके, फिर हमें क्या बोला, ड्रॉज ए करंट, तो यहाँ पे करंट लेंगे, मोटर कितना करंट लेंगे, दैट इज 12 एम्पियर के करंट ये मोटर ले रहे हैं। और क्या बोला कि इफ द मोटर यील्ड्स ए मैकेनिकल पावर ऑफ 150, तो बेसिक यील्ड्स मतलब आउटपुट कितना दे रहे हैं, ये जो मोटर है ना ये कुछ आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, आउटपुट पावर बोल सकते हो, आउटपुट पावर कितना है, दैट इज 150 आउटपुट, इतना वाट दे रहे हैं पावर। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, हमें पूछा एफिशिएंसी कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कितना है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना है। ओके, इनपुट पावर, तो यह है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अगर इसे परसेंटेज में लिखने दे, आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल एक 100% लिख दोगे। ठीक है, 100% ऐसे लिख दोगे। ऐसा क्यों लिख पाओगे 100%, एक्चुअली क्या है, देखो अगर आप ऊपर एक 100 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी कर सकते हो, है ना, इस तरह से करोगे तो कुछ गलत नहीं। तो परसेंट वर्ड का मीनिंग है, ये जो परसेंट सिंबल है इसका मीनिंग है 1/100। तो यहाँ पे ये जो 1/100 है ना, इसकी जगह पे एक परसेंट लिख सकते हो, ये 1/100 की जगह पे आप सीधा ऐसे परसेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप
आप 100% ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब हमें क्या मिलेंगे, ये जो एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में मिलेंगे। ठीक है, वही हमें पूछा एफिशिएंसी कितना होंगे। तो अभी देखो मोटर, एक्चुअली मोटर हो या इंजन हो, उसका काम क्या है, वो कुछ एनर्जी लेंगे, लेके आपको कुछ काम करके देंगे, या तो ऐसा भी बोल सकते हो वो कुछ पावर लेंगे, बैटरी से हो या कहीं से सोर्स से पावर लेंगे, कुछ लेने के बाद वो कुछ खुद पावर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो जैसे बाइक का इंजन है, वो क्या करते हैं, बाइक का इंजन बेसिकली पेट्रोल से या तो डीजल से वो एनर्जी लेंगे, पावर लेंगे, लेने के बाद व्हील को घुमाएंगे। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो वहाँ पे आउटपुट देंगे कुछ इनपुट लेके। तो कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर 100% एफिशिएंट होंगे तो इसका मीनिंग क्या है, कुछ एनर्जी कहीं पे स्पेंड, मतलब एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ ऐसे आप बोल सकते हो, लॉस नहीं हुआ ऐसे आप बोल सकते हो। तो इस केस में जो मोटर है, मोटर के काम क्या है, ये जो घर पे होते हैं ना पानी उठाने वाला मोटर, वो समझ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वो लाइट करंट से कुछ एनर्जी लेंगे, पावर लेंगे, लेके वो पानी उठा देंगे आपको, है ना, तो टैंक पे। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ वो एनर्जी लिया या तो कुछ पावर लिया, सोर्स से करंट से कुछ पावर लिया, लेके आपको कुछ आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो आउटपुट है दैट इज 150 वाट, और इसका जो इनपुट है, इनपुट कितना होंगे, इनपुट पावर कितना होंगे, यानी ये कितना एनर्जी लेंगे, कितना पावर लेंगे वो निकलना होगा। तो कितना पावर ये लेंगे दैट इज इक्वल टू, पावर के लिए फॉर्मूला V इंटू आई। तो यहाँ पे V मतलब ये कनेक्टेड है 50 वोल्ट की बैटरी से, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 12, तो इसका मतलब 600 वाट की पावर वो लेंगे। सो दिस इज द पावर विच इज इनपुट पावर। ओके, सो ये है इनपुट पावर, यहाँ पे पावर लिख देना। सो ये है इनपुट पावर, इतना सा पावर लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, आउटपुट ओनली 150 वाट देंगे। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि बीच में वो बहुत ज़्यादा पावर खा लिया, ऐसे आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो गए। ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जब मोटर ऑन करेंगे वहाँ पे साउंड मिलेंगे, है ना, जो मोटर के साउंड होते हैं, एक एनर्जी है। तो बेसिकली इतना सा जो पावर लिया 600, उसमें से थोड़ा सा किस में गया, साउंड पे गया। ठीक है, और किस में गया, वो मोटर गर्म भी होंगे, जब चलाते रहोगे मोटर को ऑन करके रखोगे तो उस केस में वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी मोटर गर्म होंगे। तो बेसिकली वहाँ पे इतना पावर में से थोड़ा सा किधर गया, साउंड एनर्जी पे गया, और बाकी थोड़ा सा किधर गया, लेट्स से वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना, मोटर गर्म हुआ, तो वहाँ पे गया, और बाकी जो रह गया उतना सा दैट इज द आउटपुट, वो हमें दे दिया मोटर ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इनपुट पावर इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनपुट पावर 600 और आउटपुट पावर कितना 150 है, इंटू 100% लिख दो। तो हमें वही पूछा एफिशिएंसी कितना है, परसेंटेज में निकलने दिया। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 से 3 2 = 6, और यहाँ पे 3 5 = 15, और 2 से 2 5 = 10, तो 25 लिख सकते हो, और 25% होंगे। ठीक है, तो यही पूछा हमें कि एफिशिएंसी कितना होंगे, हमें कितना मिला 25%। ओके, इजी क्वेश्चन। तो अभी जो नेक्स्ट, और 100% होते तो उसका मीनिंग क्या होंगे कि इनपुट लिया 600 और आउटपुट भी 600 ही दे दिया, तो उस केस में 100% एफिशिएंट होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, इनपुट 600 लेके 600 आउटपुट दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि वो जो साउंड प्रोड्यूस होंगे ना मोटर ऑन करते ही, और जो हीट प्रोड्यूस होंगे उसमें लॉस होंगे, तो वही है, लॉस के कारण आउटपुट कम हो गया। इजी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इन अ पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। एक हमें डायग्राम देकर रखा, सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो, एक हमें डायग्राम देकर रखा, बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है इस तरह से, और एक यहाँ पे रेजिस्टर है। तो इस रेजिस्टर की वैल्यू कितना है, दैट इज 4 ओम। ये है 4 ओम, फिर यहाँ पे ये है 2 ओम, और यहाँ पे ये है 3 ओम, और यहाँ पे इस तरह से एक वायर कनेक्टेड है। ठीक है, इजी। तो हमें क्या बोला, द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन 4 ओम रेजिस्टर इज, तो इसमें हीट डिसिपेट हुआ कितना, 100 जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ ना, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर हमें पूछा कि कैलकुलेट द हीट डिसिपेटेड इन 3 ओम रेजिस्टर। ओके, 3 ओम रेजिस्टर पे कितना हीट डिसिपेट होंगे, इसमें कितना हीट डिसिपेट होंगे, यानी हीट एनर्जी इसमें कितना है वो निकलने दिया। ठीक है, एक्चुअली आइडिया क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट जरूरी है। फॉर्मूला लगा के आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड द सीन वो देखो। लेट्स से यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने कंसीडर किया बैटरी का कुछ वोल्टेज है,
नहीं पता, क्वेश्चन में भी नहीं दिया, वो चाहिए भी नहीं, जस्ट हमने कॉन्सेप्ट के लिए बैटरी को ड्रॉ किया। तो बैटरी से क्या निकलेंगे, करंट निकलेंगे ऑब्वियसली, तो करंट आई करंट निकला। तो दोनों रास्ते में से इस रास्ते में कुछ I1 करंट मूव हुआ लेट्स से, और कुछ करंट इस रास्ते में मूव हुआ, दैट इज लेट्स से I2, ठीक है, सही है। तो बेसिकली इसके पास कितना करंट है, I1 करंट है, और यही I करंट इसके पास भी होंगे, तो बेसिकली इस तरह से इसके पास कितना करंट होंगे, I2 करंट होंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अगर हम इन दोनों रेजिस्टर को एक कर दें, ओके, एक करने के बाद क्या होंगे, इस तरह से दोनों को एक करने के बाद इन दोनों की टोटल कितना होंगे, दोनों सीरीज में है तो टोटल विल बी 4 + 2 = 6, तो यहाँ पे दोनों की टोटल होंगे 6 ओम, और इसका कितना होंगे 3 ओम, इस तरह से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इजी। अभी देखो जो पोटेंशियल होते हैं ना, पोटेंशियल, ये कौन सी सर्किट है, पैरेलल है, तो पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल सेम सेम रहेंगे, यानी बैटरी का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसमें भी होंगे, और इसमें भी उतना ही पोटेंशियल होंगे, सेम सेम पोटेंशियल होंगे। अगर सीरीज होंगे, सीरीज की केस में क्या होंगे, लेट्स से एक सीरीज सर्किट है, तो बैटरी का कुछ वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज भी है, उसमें से थोड़ा सा इधर जाएंगे, कितना नहीं पता, V1 कह दिया, बाकी जो है V2 लेट्स से ये इधर आएंगे, तो बेसिकली इसमें से थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा बाकी जो इधर गया, तो यहाँ पे डिवाइड हुआ वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे, यानी बैटरी का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज इसमें भी रहेंगे, इसमें भी रहेंगे। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज दोनों रेजिस्टर पे सेम सेम रहेंगे, और वोल्टेज की फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इसमें करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, 6 है, V = IR, आपको मालूम है फॉर्मूला है कि नहीं, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे करंट I1 है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 6, तो यहाँ पे करंट कितना है, I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, और दोनों वोल्टेज सेम है, बिकॉज ऑफ दैट हम लिख सकते हैं I1 6 = I2 6, ऐसा आप I2 3 लिख सकते हो, दोनों वोल्टेज सेम है, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो ना कि I1 6 = 3 से इसको कैंसिल आउट करो, 3 × 2 = 6, तो बेसिकली I2 कैन बी रिटन एज 2 × I1 लिख देते हैं, ठीक है, 2 × I1 लिख दिया, तो इतना सा हमें मिला, I2 की वैल्यू 2 × I1। अभी ध्यान से देखना, इसमें एक्चुअली क्या होता है, कहानी देखो, ये जो बैटरी है, बैटरी से करंट गया, तो बेसिकली ये I1 करंट इधर जा रहे हैं, करंट जाते ही रेजिस्टेंस की जो अंदर क्या होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वो सब इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से, कुछ काइनेटिक एनर्जी से एटम्स को हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, करने के बाद वहाँ पे वो कंडक्टर या तो रेजिस्टर ये गर्म होंगे, तो यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होंगे, कितना हीट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज H = आप लिख सकते हो, फॉर्मूला 3 है, कौन सा यूज करोगे, हीट = यहाँ पे देखो I1 है, R है रेजिस्टेंस और टाइम है, तो रेजिस्टेंस है, फिर करंट है और टाइम है, तो बेसिकली इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, टाइम है, रेजिस्टेंस है और करंट है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं I² RT, ऐसा आप कर सकते हो। तो I मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो है, I1 करंट, तो यहाँ पे I1 लिखना होगा, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, तो बेसिकली आप I1² और यहाँ पे 4 × टाइम कितना लिखोगे, इस केस में 1 लिखोगे, वो दे के रखा कि जूल/सेकंड, तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हुआ कितना, दैट इज 100 जूल की गर्मी यहाँ पे आ गया, ऐसे आप बोल सकते हैं इस रेजिस्टर पे। तो ये जो हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी की जगह पे हम 100 जूल लिख सकते हैं, और टाइम की जगह पे 1 सेकंड लिख दिया, इजी। तो अभी देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो ना, 4 25 100, तो बेसिकली आप 25 = I1² ऐसा लिख सकते हो। अगर आप बोथ साइड रूट लोगे तो फ्रॉम हियर यू कैन से 25 की रूट 5 है, I1 होंगे ना ये, ओके, तो बेसिकली हमें I1 की वैल्यू कितना मिला, 5, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू 5 लिख देते हैं, तो I2 के वैल्यू कितना मिलेंगे, I2 के वैल्यू आपको I2 की वैल्यू मिलेंगे 10, ओके, और यहाँ पे एम्पियर लिख देना क्योंकि करंट है, इसे। तो यानी आप कह सकते हो इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 10 एम्पियर की करंट इस रेजिस्टेंस पे है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो पूछा है ना, ये भी गर्म होंगे ना जब करंट फ्लो होंगे, तो इसके अंदर भी वही कहानी होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फिर एटम को कोलाइड करेंगे, उसके बाद एटम वाइब्रेट करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट हीट प्रोड्यूस होंगे, कितना हीट प्रोड्यूस होंगे इसमें, दैट इज H = यही फॉर्मूला लगा होगा, करंट कितना है, I2 है, तो I2², फिर यहाँ पे RT लिख दिया, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पे I की जगह पे आप क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, स्क्वायर है ना, और एक 10 लिख दो, इंटू R मतलब रेजिस्टेंस 3 है, और टाइम कितना है, इसमें टाइम का वैल्यू कुछ बोला गया है, 10 सेकंड बोला है ना, तो यहाँ पे टाइम एक बार चेक कर लेता हूँ,
हाँ 10 सेकंड बोला, तो बेसिकली यहाँ पे 10 सेकंड के लिए अगर करंट फ्लो हो तो उस केस में हीट प्रोड्यूस कितना होंगे वो बोला, तो टाइम की वैल्यू 10 लिख दिया। अभी इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे, 3000 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 3000 जूल की एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होंगे इस रेजिस्टर पे, इसे कर सकते हो। तो यही था, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हीट एनर्जी निकलने के लिए इसमें वही पूछा, हीट एनर्जी कितना है निकलने के लिए, I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 की वैल्यू निकलने के लिए हमने इस सेटअप को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम किया है ना, पोटेंशियल दोनों में सेम होंगे, उसमें से ये रिलेशन मिला। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हीट एनर्जी दे के रखा 100 जूल है ना 1 सेकेंड में। तो इससे हमने I1 की वैल्यू निकाला, फिर I2 की वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पे बिठा दिया, तो इसमें हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो हमें मिल गया, ठीक है। वही है कहानी। तो अब इतना तक ये ठीक है आज के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब चूज करके रखा है मैंने कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट JEE की क्वेश्चन, ठीक है। JEE मेन की कुछ कॉन्सेप्चुअल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने चूज करके रखा, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बोलना कितना आंसर रहता है इन क्वेश्चंस की, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। थैंक यू।